बलूचिस्तान फिर लहू लहू, सफाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को भी ना बख्शा। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, कई तलबा समेत मुत्तादिद शहरी जख्मी। कोयटा और कराची मुंतकिल किए गए कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जिंदगी हारने वाली बच्चियों में 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। मैदान जंग में शिकस्त खोरदा दुश्मन छुपकर वार करने पर उतर आया। भारत के दहशतगर्द नेटवर्क ने अपनी प्रॉक्सी तंजीमों के जरिए मासूम बच्चों पर हमला करवाया। ISPR ने निशानदही कर दी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर सतह पर किलाकमा करेंगी। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मकरू चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने का भी अज़म। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना और भयानक हमले की हिदायत नई दिल्ली से दी गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर कौमी क़यादत इन एक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँच गए। शहबाज शरीफ सूबाई दारुल हुकूमत में आला सतह इजलास की सदारत और जख्मियों की अयादत करेंगे। इस वाक़े की एविडेंस थी, हमारे पास सॉलिड एविडेंस था, इंफॉर्मेशन थी कि अजित देवल जो है, जो इंडियन NSA है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुज़दिल जो है वो बच्चों पे प्लान करेगा, बिकॉज जिस तरीके से हमारी सिपाह ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी इस सारे 9 मई और 10 मई, इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स वॉज एक्सपेक्टेड इन बलूचिस्तान। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो हिंदुस्तान की अजित देवल की सोच है। बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तो अब कोई गिला हमसे भी ना, और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिले। हमारे निशाने पे वो लोग होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। दहशतगर्दों का ना कोई कौम है, ना कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मासूम बच्चों के खून का इंतकाम लेने का ऐलान। अजीत दोवल ने दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। हमलों की इंटेलिजेंस इत्तलात थी, लेकिन तवक्का न थी कि बुज़दिल दुश्मन बच्चों को हदफ बनाएगा। एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। सरफराज बुख्ती ने अफगानिस्तान को भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने का पैगाम दे दिया। सदर मुमलिकत की खुजदार में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों के स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म करार दे दिया। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ का खुजदार सानहे पर इजहार हमदर्दी। बस बहुत हो चुका, यह अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ अब खत्म होनी चाहिए। तर्जुमान यूनिसेफ का बयान। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने भी मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत का ज़माना आमने की पोजीशन पर वापस आने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के सलामती के मुशीर न्यूट्रल मकाम पर तनाज़े कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत करेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कलदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ की भी निशानदही। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की अपना ज़ाती फैसला करार दे दी। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का ख्याल महज बेवकूफ़ी करार दे दिया। एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकती है। जोहरी जंग नाकाबिले तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। भारत अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर भारत को जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। शिद्दत पसंदी में किसी पाकिस्तानी के मुलव्विस होने के सबूत हैं तो फराहम किए जाएं, कार्रवाई करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर। यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा और कौम भारत की बुज़दिलाना जारिहत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। सिपह सालार ने एजाज पूरी कौम को खिराज तहसीन करार दे दिया।
बिलावल भुट्टो ने अमन के लिए दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया नागुज़ीर करार दे दिया। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारत को सिमतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जयाले चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। इसहाक डार ने बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दी। सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। सहफरी की ताउन माशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए भी अहम होगा। दफ्तर ख़ारजा का एलामिया। वज़ीर ख़ारजा बीजिंग का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। सदर मुमलिकत ने चीन से ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ू करार दे दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के उसूली मौक़िफ़ का मजबूत हामी है। चीन ने पाकिस्तान के दिफाई शोबे की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 74वीं सालगिरह पर पैगाम। दोनों ममालिक के अवाम को मुबारकबाद। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत अपने ही शहरियों को पाकिस्तान का जासूस करार देने लगा। भारतीय पुलिस ने गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों को ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाने वाली गिरफ्तार भारतीय व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से जासूसी के इल्जाम में तफ्तीश। तंग नजर मोदी हुकूमत ने भारत में अक़लियतों की जिंदगी अचीरन कर दी। करतारपुर राहदारी कई रोज से बंद। सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। मकबूजा कश्मीर समेत भारत भर में मुसलमानों की हिब्बुल वतनी मशकूक बना दी गई। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में ईंधन कीमत में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात अदा करने पड़े। तवील दौरानिये की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर कीमत में 3 अरब का झटका। फिजाई हुदूद मजीद कितने दिन बंद रहेगी, फैसला कल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने एक बार फिर दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखा दिया। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। पड़ोसी मुल्क ने दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपनाई हुई है, जो मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। भारतीय पुश्त पनाही में फितनतुल ख्वारिज खैबर पख्तूनख्वा में भी सरगर्म। बन्नू में पुलिस चौकी पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। ISPR ने मीर अली वाक़े की आड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। 19 मई को पेश आने वाला वाक़या भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज की कार्रवाई था। ISPR ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 9 मई मुकदमात में बानी PTI का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं करा। 13 रुकनी तफ्तीशी टीम मायूस वापस लौट गई। पूरे अस्पताल में चाहे वो इमरजेंसीज़ हों या दूसरा डिपार्टमेंट हो, सबको फ्री मेडिसिन जो है वो हमने दी हैं और तकरीबन 100 बिलियन की फ्री मेडिसिन जो हैं हम अगले साल भी देंगे। अब हम इंसुलिन का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं और शुरू कर भी दिया है हमने कि घरों पे बच्चों को इंसुलिन जो है वो उनकी कोल्ड चेन हमने डेवलप की, उनके घरों पे उनको डिलीवर होगी। वज़ीर आला पंजाब का आइंदा साल भी अवाम को 100 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम करने का ऐलान। शुगर के मरीजों को इंसुलिन और दिल के मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर फराहम की जाएंगी। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिल का नया अस्पताल बनाया जाएगा। लाहौर, जनूबी पंजाब और रावलपिंडी में 3 हेल्थ इजला बनाए जाएंगे। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट देने की तैयारियां शुरू कर दी गई। पहली बार 1000 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किए जाने की तजवीज़। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से 350 अरब रुपए से जायद की नई तरक्याती स्कीमों की तजावीज़ इरसा। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 800 गाँव को बतदरीज मॉडल विलेज बनाने, देहात में 400 किलोमीटर छोटी राब्ता सड़कों की तामीर और तौसी का ऐलान।
मरियम नवाज ने साल के आखिर तक 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल करने, फैसलाबाद और गोजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने और लाहौर कैनाल रोड पर ART ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। मोरो में मुजवजा नहरी मंसूबे के खिलाफ धरना मुंतशिर कराने की दूसरे रोज भी कोशिशें, पुलिस की मुबैना हवाई फायरिंग और शेलिंग। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गुज़िश्ता रोज पुलिस से तसादुम में मुबैना तौर पर 2 कारकुन जाँ बहक हुए। मुश्तइल अफराद ने वज़ीर दाखिला सिंध के घर को आग लगा दी थी। खैबर पख्तूनख्वा की लेडी हेल्थ वर्कर्स का पेशावर में असेंबली चौक पर एहतजाज 8 घंटे बाद खत्म। मुजाहिरीन कल सुबह फिर एहतजाज करेंगे। शुरा की गेट खोलकर रेड जोन में दाखिले की कोशिश पुलिस ने नाकाम बनाई। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर ड्राइवर को नींद आ गई। बस ट्रक से टकराने के बाइस 8 मुसाफिर जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी। बदकिस्मत बस कराची से पाकपतन जा रही थी। लाहौर में कैनाल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी नहर में गिरने से 3 अफराद जान से गए। फैसलाबाद में बगैर फाटक रेलवे ट्रैक पर शालीमार एक्सप्रेस से ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 ट्रेन ड्राइवर और एक मुआवन समेत 6 मुसाफिर जख्मी। ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटों तक मुतासिर। रेलगाड़ियों को सरगोदा और मिल्कवाल के लिए ट्रैक से गुजारा गया। फैसलाबाद में भाई ने गैरत के नाम पर गला दबाकर बहन को कत्ल कर दिया। निशादाबाद का रिहायशी शान कत्ल के बाद फरार हो गया। पुलिस ने बहन सोबिया की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पीपल्स पार्टी के साबिक यूनियन काउंसिल चेयरमैन को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मुश्तइल अफराद का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। एहलकारों पर लातों और घूंसों की बारिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जराये के मुताबिक बलोच कॉलोनी थाने में तैनात एहलकार को जाती झगड़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची के जिला जुनूबी में पीपल्स स्क्वायर, उर्दू बाजार और पाकिस्तान चौक के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कई पथारे और ठेले जब्त कर लिए गए, जबकि भारी जुर्मानों के साथ पक्की तजावुजात को भी गिराया गया। गोजरावाला के सिंदर नगर से वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 2 एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिमान ने शहरी को इटली में मुलाजमत दिलवाने की गर्ज से 46 लाख रुपए से ज्यादा हथियाए और शहरी को इटली के बजाय आजरबाईजान और बाद उज़्बेकिस्तान भिजवा दिया। शहरी 8 माह बाद अगवाकारों के चंगुल से निकलकर पाकिस्तान वापस पहुंचा था। लाहौर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 9 गैंग्स के 127 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान गरीब की सवारी चोरी करके दूसरे सूबों में भेज देते थे। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में जोरदार धमाके से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की नोयत का तयन नहीं किया जा सका। पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत और बदनू से नए केसेस सामने आए। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। आलमी अपीलें नजरअंदाज। इसराइल के गजा में 115 मकामात पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तबाह अस्पतालों में जनरेटर्स तबाह करके मरीजों का इलाज नामुमकिन बना दिया। गरबी किनारे में सिफारतकारों पर इंतहाई फायरिंग का भी एतराफ कर लिया। भूख का शिकार फलस्तीनियों को गजाई इमदाद में रुकावटें भी बरकरार। अमरीकी सेनेट कमेटी में इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। वजीर खारजा मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हामी शख्स ने अचानक खड़े होकर नस्लकुशी बंद करो का नारा लगा दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारा लगाने वाले शख्स को पकड़कर बाहर निकाल दिया। जंग जुआना बकवास पर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर का एहतजाज। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी के शो का बायकॉट कर दिया। शो से वापस जाकर ट्वीट किया, प्रोग्राम में हर कोई चीख रहा था, बकवास शो में बैठने के बजाय करने कुछ है।
अमेरिका का खला से मिसाइल गिराने के दिफाई निज़ाम पर काम का बाकायदा आगाज। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $175 अरब मंसूबे गोल्डन डोम को मंजूर कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की तैयारियों का दावा। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनई ने अमरीका के साथ जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ बागियों की आड़ में भारतीय फौज ने मजीद 36 अफराद कत्ल कर दिए। एक साल के दौरान माओ बागियों के नाम पर 400 से ज़ायद अफराद भारतीय फौज के हाथों हलाक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान डिजिटल असासा जात अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। क्रिप्टो एक्सचेंज, DeFi और स्टेबल कॉइन्स एक ही फ्रेमवर्क के तहत आएंगे। $25 अरब की क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट की जाएगी। इक़दाम से पाकिस्तान, जापान, मुत्तहदा अरब इमारात और सिंगापुर की सफ में शामिल हो जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने बैरून मुल्क सरमाए की मुंतकिली रोकने के लिए टैक्सेस में कमी और ज़राए आमदन ना पूछने की तजवीज़ दे दी। फारूक नाइक ने कहा कि FPR प्रॉपर्टी और कारोबार में सरमायाकारी पर टैक्स वसूल करे, लेकिन सरमायाकारी पर पूछगछ ना करे। फैसल वावटा ने कहा कि 35 और 45% टैक्स पर कौन सरमायाकारी करेगा। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सिफारिश की कि टैक्सेस की शरह 35% से कम की जाए। सोने की फी तोला कीमत में 6,600 रुपए कमी। 24 कैरात सोना 3,49,400 रुपए तोला हो गया। चांदी की कीमत में 56 रुपए इजाफा, नर्ख 3,466 रुपए तक जा पहुंचे। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत 29 मई को होगी। मुल्क में पानी की कमी के पेश नज़र फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। 4 सूबों के महकमा आबपाशी, वर्ल्ड बैंक समेत 19 इदारों से राय तलब। इरसा ने 4 सूबों के महकमा आबपाशी को खत भी लिख दिया। भारत ने 2 साल से इंडस वाटर कमीशन के इजलास नहीं बुलाए और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी डैम्स बना लिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल का इजलास में खिताब। पाकिस्तान में 26 या 27 जून से मॉनसून सीजन की एंट्री मुतवक्के। रमज़ान 300 मिलीमीटर तक बारिशें हो सकती हैं। NDMA की सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। PSL सीजन 10 के पहले क्वालिफायर मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। कप्तान सऊद शकील 12, रोयली रोजो 16 और हसन नवाज 6 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। फखर जमान, साइम अयूब, हसन अली, हुसैन तलब की टीम में वापसी। सलमान आगा क़यादत करेंगे। शादाब खान उनके नायब होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमाउथ को 3-1 से हरा दिया। उमर मरमूश, बर्नार्डो सिल्वा और गोंजालेस ने गोल दाखिल। दूसरे मैच में क्रिस्टल पैलेस ने वुल्व्स को 4-2 से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद मुल्कों के सफीर गल्फ की मैदान में आमने सामने। मर्द सफीरों का टाइटल मलेशिया सफीर और वुमेन कैटेगरी का टाइटल जापान के नाम। सिफारतकारों ने दोस्ताना मुकाबलों को खूब सराहा। I play well and very good. This golf course is beautiful, amazing. It's nice to play with a lot of groups. Very good for the diplomats and COSA and also COSA ladies to participate golf in Pakistan. And with this kind of activities, we really enjoy it. चीन में सोना खरीदने वाली अनोखी मशीन मुतारिफ करवा दी गई। मशीन सोना लेने के बाद उसकी मालियत का अंदाजा लगाती है। सारिफ को रकम कबूल हो तो सोने के बदले रकम हासिल की जा सकती है।
फ्रांस के कस्बे में 3076 अफराद ने स्मफन्स का लिबास पहनकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। मखसूस लिबास 1958 में बेल्जियम के कार्टूनिस्ट ने तख्लीक किया था।